के अंदर 34 लाख, मलेशिया के अंदर 29 लाख, सऊदी के अंदर 25 लाख, म्यांमार के अंदर 20 लाख, यूके के अंदर 17 लाख, कनाडा के अंदर 16 लाख, श्रीलंका के अंदर 16 लाख, साउथ अफ्रीका के अंदर 15 लाख, कुवैत के अंदर 10 लाख। और इन सभी देशों में अमेरिका, यूएई, यूके और सिंगापुर, ये 4 देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा कमाई एक भारतीय करते हैं। और वहां अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लशपेश होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज की वीडियो हमारा इंडी प्लस न्यूज के आज की वीडियो का टाइटल है इंडिया रिसीव्ड रिकॉर्ड 112 बिलियन डॉलर रेमिटेंस फ्रॉम एनआरआई, यानी कि जो इंडियन डायस्पोरा है, जो इंडिया के लोग बाहर रहते हैं, उन्होंने 112 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस सेंड किया। वो पैसा जो कि इंडियन बाहर कमा के किसी भी कंट्री में सेंड करते हैं, रेमिटेंस उसकी मद में काउंट होता है। देखेंगे आपके साथ मिलकर, बहुत बहुत मुबारक हो। पहले सबसे पहले आपको कितनी बड़ी अमाउंट जो है खाली रेमिटेंस के थ्रू आई है। हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट 20 से 25 बिलियन 25 बिलियन डॉलर के आसपास है और इंडिया की 112 बिलियन डॉलर, बहुत बड़ी बात है। देखेंगे आपके साथ मिलकर। इंडी प्लस न्यूज़ का डिस्क्रिप्शन में है लिंक, अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। तो नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो विदेशों में काम कर रहे हैं और रिकॉर्ड संख्या में पैसा कमा कर भारत भेज रहे हैं। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि एनआरआईज ने रिकॉर्ड बना दिया और 5 सालों के अंदर सबसे ज्यादा पैसा 112 बिलियन डॉलर के करीब इन्होंने भारत के अंदर भेजा। दोस्तों, हाल ही में रशिया से हमने 5 बिलियन डॉलर के करीब एक S400 खरीदा है, लेकिन उसको आप एनआरआईज की कमाई से देखिए कि 112 बिलियन डॉलर इन्होंने भारत के अंदर भेजे हैं। दोस्तों, भारत के करीब 3.2 करोड़ लोग विदेशों में काम करते हैं, जिनके अंदर सबसे ज्यादा अमेरिका के अंदर हैं 44 लाख लोग, फिर यूएई के अंदर 34 लाख, मलेशिया के अंदर 29 लाख, सऊदी के अंदर 25 लाख, म्यांमार के अंदर 20 लाख, यूके के अंदर 17 लाख, कनाडा के अंदर 16 लाख, श्रीलंका के अंदर 16 लाख, साउथ अफ्रीका के अंदर 15 लाख, कुवैत के अंदर 10 लाख। और इन सभी देशों में अमेरिका, यूएई, यूके और सिंगापुर, ये 4 देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा कमाई एक भारतीय करते हैं और वहां से पैसा भारत भेजते हैं। और टोटल रेमिटेंस का 50% हिस्सा इन्हीं 4 देशों से आता है। भारत देश की आबादी 140 करोड़ की है और ये भारत का सबसे बड़ी ताकत है और एसेट है। इस 140 करोड़ में से 3.2 करोड़ भारतीय बाहर गए हुए हैं और हर साल लाखों की संख्या में भारतीय बाहर जा रहे हैं और वहां से मोटी कमाई करके अपने घर की ओर भेज रहे हैं। दोस्तों, एक भारतीय जब अपने देश के अंदर काम करता है और विदेशों में काम करता है, उसका सबसे बड़ा फर्क यह है कि विदेशों में काम करके उसकी 120% ज्यादा कमाई हो रही है। यानी कि जो काम वो भारत के अंदर कर रहा था, उस काम से अगर उसे 1000 रुपए मिलते थे, तो वही काम वो अगर दुनिया के दूसरे देशों में करता है तो वही एक जो उसका पैसा है 1000 का 12,000 हो जाता है। और यही कारण है कि विदेशों के अंदर भारतीय इन दिनों ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। दोस्तों, भारतीयों की विदेशों के अंदर एक अच्छी तूती भी बोलती है और भारतीयों ने अपने टैलेंट का डंका भी बजा रखा है। विदेशों के अंदर भारतीय अपने टैलेंट के कारण जाने जाते हैं, जैसे साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर हो गए, शेफ हो गए, इंजीनियर हो गए और आईटी के ऑफिशियल हो गए और खासकर कंस्ट्रक्शन के वर्कर हो गए और कनाडा के ट्रक ड्राइवर हो गए। इन्होंने अपनी फील्ड के अंदर भारतीयों की पूरी इमेज बना रखी है और इनकी एक ब्रांड वैल्यू है। इन सभी सेक्टर्स के अंदर किसी देश को कोई वर्कर चाहिए तो वो सबसे पहले भारत के लोगों को ही देखता है, क्योंकि भारतीय इन सेक्टर्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यही कारण है कि विदेशों के अंदर भारतीय ना सिर्फ अपनी ब्रांड वैल्यू बना रहे हैं, साथ में ही मोटी कमाई करके पैसा भारत में भी भेज रहे हैं। और ये एक देश के लिए बहुत अच्छी खबर है और एनआरआईज ने वाकई में ही देश की इकोनॉमिक्स को बहुत बड़ा सहारा लगाया हुआ है। ये था वीडियो, देखा आप लोगों ने 112 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस फाइनेंशियल ईयर 2023 का, तो बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में जैसे मैंने आपको बताया 20 से 25 बिलियन डॉलर के आसपास रेमिटेंस है और आपको पता है पाकिस्तानी भी काफी बाहर है, लेकिन इंडियन पाकिस्तानी से काफी ज्यादा बाहर है। लेकिन फर्क यहाँ पे भी है, अगर आप नंबर पे भी गिनेंगे ना तो हमारे लोग जो है वो ज्यादा मजदूरी कर रहे हैं, टेक्नीशियन है, ड्राइवर है, इस तरह के इंडिया के सीईओज हैं, ट्रक ड्राइवर हैं। और ट्रक ड्राइवर भी ऐसे नहीं छोटे मोटे, मतलब चला लिया, हैवी वाले जो कनाडा में एक ट्रांसपोर्ट कंपनीज है उनके साथ अटैच्ड है। ये वो बात कर रहे हैं जहाँ पे समझा जाता है कि यार ये तो सबसे निचला तबका, जबकि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मतलब उस हिसाब से कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर। अगर एक सीईओ है उसके ऊपर पूरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ट्रक ड्राइवर है उसके ऊपर पूरे ट्रक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है। लेकिन जितनी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बावजूद भी सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बंदा भी बहुत अच्छी पोस्ट पे, जो एक बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, ट्रक जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनके साथ अटैच्ड है। 112 बिलियन डॉलर एक साल में रेमिटेंस बहुत बड़ी अमाउंट है। कि बीच में उन्होंने बात बोली थी कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो हमारा फ़ायदा दे रही है। ये उल्टा भी दे सकती थी। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, कितने पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं, आपने देखें टॉप 10 या टॉप 20 की आप दुनिया की जो लिस्ट निकालें, जो सबसे ज़्यादा संख्या वाले मुल्क हैं, वहाँ पे सबका ये सीन नहीं है। जितनी उनकी संख्या उस हिसाब से उनकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही।
अगर ये डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता तो इससे भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती, मतलब जितना फ़ायदा हो रहा है उस रेशो में मैं बात कर रहा हूँ। जिस रेशो में फ़ायदा हो रहा है अगर ये नुकसान की तरफ जाता ना तो इससे कई गुना ज़्यादा नुकसान होना था, क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा है, 140 करोड़ की आबादी और इतनी स्पीड से बढ़ रही। कुछ आने वाले टाइम में, कुछ ही सालों में, हो सकता है आने वाले 2-3 सालों के अंदर अंदर ये चाइना को क्रॉस भी कर दे, दुनिया की नंबर 1 पॉपुलेटेड, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाए। पॉपुलेटेड, मुझे पोल्यूशन वाला नहीं, दूसरा आबादी वाला। तो लेकिन ये है कि 140 करोड़ की इतनी बड़ी आबादी को इस तरह से संभालना, डायस्पोरा भी फ्लरिश कर रहा है, इंडिया के लोग हैं वो भी फ्लरिश कर रहे हैं, बाहर जाते हैं। हर दूसरा बंदा जो है इंडियन किसी बड़ी कंपनी में बैठा हुआ है। हम जब यहाँ पे होते हैं ना पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान का कोई बंदा दुबई जाता है, सऊदी अरब जाता है, मलेशिया जाता है, किसी भी जगह जाता है, वो वापस आता है ना, तो जब हम पूछते हैं कि आपको इस एरिया, इस खित्ते के लोग जितने भी बाहर गए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग या जहनी तौर पे जो बहुत आगे सोचते हैं वो कौन लगते हैं, या किन के ऊपर दुनिया में ट्रस्ट किया जाता है, इन 3 कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में, इंडिया में और बांग्लादेश में, जब ये इनके लोग बाहर जाते हैं तो हमेशा यही बात करते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के लोग, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के खुद के बारे में, पाकिस्तान के बारे में ये बात बता रहे होते हैं कि हमारा ऐसा इमेज वहाँ पे बना हुआ है कि वो ये कहते हैं कि ये धोखेबाज हैं, इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। बहुत कम हैं ऐसी, लेकिन उसको हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हम बड़े अच्छे हैं। देखा जाएगा कि आपकी मेजोरिटी क्या कर रही है। अब ऐसा नहीं कि इंडिया के लोग नहीं करते धोखेबाज, ये वो सारा, उनकी नंबर बहुत कम है। मेजॉरिटी जो इंडियंस हैं जो उनके साथ काम कर रहे हैं, जो बाहर जाते हैं, उनका एक रिजल्ट अच्छा आता है, पॉजिटिव आता है, तो दुनिया का इमेज भी उस तरह ही बनेगा। और बांग्लादेश का भी ऐसे ही है, बांग्लादेशी भी जो है शाना बशाना चल रहे हैं इंडिया के, जब बाहर डायस्पोरा में देखें अभी काफ़ी पीछे हैं। शाना बशाना से ये मुराद है कि वो ट्रस्ट के लेवल पे और जो बाकी चीज़ें होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल पे काम अगर उनको मिला है तो वो कंप्लीट करके देते हैं। हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं उनका सीन जरा डिफरेंट है। अब हम ये नहीं कहते इतना ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन डिफरेंट है, जाहिर है, हम नहीं कह रहे, ये दुनिया बताती है जिनके पास वो जाके काम करते हैं। तो ये हमारा ओपिनियन था, देख के बड़ा अच्छा लगा। 112 बिलियन डॉलर की जो रेमिटेंस इंडिया में आई है, और इससे पहले कितनी आती थी, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना कि कितना ज़्यादा डिफरेंस पड़ा है, थोड़ा बहुत ही पड़ा है या ज़्यादा पड़ा है जो इससे लास्ट आई है फाइनेंशियल ईयर 2022 की। कमेंट में आप लोग लाजमी बताइए। अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं इंडी प्लस न्यूज़ को तो आप कर सकते हैं, लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।